बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम और शुक्र से आप ठीक होंगे। मैंने आज आप लोगों के साथ जो है ना हलवा पूड़ी की रेसिपी शेयर की है, जिसके साथ मैंने चने का सालन बनाया है, हलवा भी बनाया और थोड़ा सा हमने आलू का सालन बनाया है। हमने तरकारी बनाई है, लेकिन हमने इसमें जो है ना शोरबा नहीं बनाया, हमने खुश्क तरकारी बनाई है। और देखिए हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कितनी सॉफ्ट और कितनी ज़बरदस्त जो है ना ये पूरी तैयार हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी। आप इसको एक बार लाजमी बनाएंगे और ये खाने में भी बहुत मज़े की और आपके बहुत कम बजट में पड़ेगी। तो अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम और शुक्र से आप ठीक होंगे। आज हम आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान सी हलवा पूड़ी की रेसिपी शेयर करने लगे हैं। उम्मीद करती हूँ आज से पहले आपको ये रेसिपी किसी ने बनाना नहीं सिखाई होगी, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू रेसिपी है और बजट में भी रह जाती है, तो बनती भी बहुत ही मज़े की और बहुत सॉफ्ट अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ये बनेगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी। जिसके लिए हमने आधा किलो जो है मैदा लिया और आधा किलो ही हमने गेहूँ का आटा यानी गंदम का आटा लिया आधा किलो, और आधा किलो हमने मैदा लिया है। 1 टेबलस्पून जो है ना हमने नमक लिया, लेकिन ये आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। और हाफ कप से हमने थोड़ा सा ज़्यादा दही लिया है। तो ये हम पानी जिसके साथ हम गूँधेंगे। अब सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे, जिसके लिए अब हम एक परात लेंगे। परात में ये अच्छे तरीके से गूँधा जाएगा, क्योंकि खुला बर्तन होना चाहिए। खुले बर्तन में आपकी जो भी डो है वो बहुत अच्छी बनती है, तो इसलिए हम खुला बर्तन ले लेंगे। ये देखिए अब हमने ये परात ली है, इसमें हमने 1 कप भर के जो है ना पानी का शामिल कर लिए। 1 टेबलस्पून नमक, आप हस्बे जायका इस्तेमाल कर सकते हैं। दही। अब इन सब चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से जो है ना हाथ के साथ जो है ना इनको मैं फेंट लेना, जैसे हम फेंटते हैं ना बीटर से, उस तरह हम हाथ से इसको फेंट लेंगे कि इसमें कोई दाना और गुठली नहीं रहनी चाहिए। इतना आपने इसको फेंट लेना। ये देखिए हम हाथ से इसको इतना फेंटेंगे कि इसमें कोई लम्स, कोई दाना, कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए। इतना हमने इसको फेंट लेना है। और नमक भी हमारा अच्छे तरीके से हल हो जाना चाहिए और दही भी। देखिए हमारा दाना बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब हम इसमें आटा शामिल कर देंगे। ये देखिए अब हम मैदा शामिल कर देंगे। अगर आप लोग इसको जो है ना मतलब फौरी बनाना चाहते हैं, तो आपने इसमें बेकिंग पाउडर जो है ना ½ टीस्पून शामिल करना है। लेकिन हमने इसको थोड़ी देर, हमने अभी इसको बनाना है और सुबह हम इसकी पूड़ियाँ बनाएंगे, तो इसलिए हमने इसमें कुछ भी शामिल नहीं किया। तो हमने अब मैदा शामिल कर दिया, अब आटा शामिल कर रहे हैं। और ये देखिए हमने इन चीज़ों को जो है ना आटे अपने शामिल कर लिया। अब हम इसको इसकी डो, नरम सी डो बनाएंगे। इसकी हार्ड डो हरगिज़ नहीं गूंदी जाती। बहुत सारे लोग इसकी हार्ड डो जो है ना बना लेते हैं, फिर वो कहते हैं कि हमारी पूड़ियाँ सॉफ्ट नहीं बनी, नरम नहीं बनी। तो इसलिए आपने इस चीज़ का हाथ से याद रखना है और इसको जी डो, इसकी डो है ना वो आपने नरम रखनी है। और पहली बात। तो दूसरी बात मैं आपको टिप बताना चाहती हूँ, अगर आप लोगों की फिर भी नहीं जो है ना सॉफ्ट बनती, नरम बनती, तो आप रात को इसकी डो बनाएं और सुबह आप इसकी पूड़ियाँ बनाएं, तो इंशाल्लाह आपकी पूड़ियाँ ज़बरदस्त ही बनेंगी। तो अब हम इसकी डो बना लें। ये देखिए हमारी डो ज़बरदस्त ही अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गई है। हमारा तकरीबन पूरा आधा किलो से ऊपर पानी लगा है, लेकिन आप पे डिपेंड करता है आपका मैदा और आटा कितना पानी लेगा, लेकिन हमारा आधा किलो ही पानी लगा है। तो ये देखिए हमारी ज़बरदस्त सी डो रेडी हो गई है। अब हम इसको जो है ना ओवरनाइट रखेंगे और सुबह इसकी इंशाल्लाह हम पूड़ियाँ बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। ये बहुत ही मज़े की और बहुत कम बजट में इंशाल्लाह बनेंगी। ये देखिए अब हमने इसको रेडी कर लिया। अब हम इसको जो है ना ऊपर से कवर करेंगे। अगर आप इसको जो है ना आपके पास ग्रीन रैप है तो आप उसमें कवर कर लें, अगर नहीं तो आप इसमें जो है ना किसी एयर टाइप डब्बे में इसको रखें और सुबह इंशाल्लाह फिर हम इसकी पूड़ियाँ बनाएंगे। देखिए अब हम इसके अंदर जो है ना ग्रीसिंग कर लेंगे ऑयल की। ये देखिए हमने अपने बोल को ग्रीस कर लिया है और अब हमने जो डो बनाई है वो इसके अंदर रख देंगे। ये देखिए हमने इसको ऊपर से भी जो है ना आटे को भी जो है ना हम ऑयल लगा लिए, वो इसलिए कि फिर इससे जो है ना आपकी डो हार्ड नहीं होगी ऊपर से। तो अब हम इसको कवर करेंगे और सुबह इंशाल्लाह फिर हम इसकी पूड़ियाँ बनाएंगे। ये देखिए हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त ही डो रेडी हो गई है। अब हम इसको सबसे पहले जो इस पैन में हमने इसको बर्तन में रखना है वो ग्रीस कर लेंगे। ये देखिए हमने ये ट्रे लिया, इसको हमने नीचे से अच्छे तरीके से जो है ना ऑयल से हम ग्रीस कर रहे हैं। ये देखिए हमने इसको अच्छे तरीके से जो है ना ऑयल से ग्रीस कर लिया। अब हम इसके छोटे छोटे से पेड़े बनाते जाएंगे, बिल्कुल छोटे छोटे से। जिस हिसाब से आपने पूड़ी बनानी है ना उसी हिसाब से आपने इसके पेड़े बनाने हैं।
ये देखिए हम इसी तरह से सबको रेडी करते जाएंगे। ये देखिए हमने इन सबको रेडी कर लिया और ऊपर से हम इसको जो है ना ऑयल लगाते गए हैं। ऑयल इसको इस टाइम पर आपने लाजमी लगाना है। आपने पहले ट्रे को ग्रीस कर लेना है और ग्रीस करने के बाद आपने फिर इसके ऊपर भी पेड़े बनाते जाने हैं और इसके ऊपर आपने अच्छी तरीके से ऑयल लगाते जाना है सबके ऊपर। ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त और कितनी सॉफ्ट, अल्हम्दुलिल्लाह आपने इसको एक बार लाजमी बनाना है। तो आपको हम तोड़ के भी दिखाएंगे कि कितनी ज़बरदस्त और कितनी सॉफ्ट बनी है। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त इसके पर्दे भी बने हैं। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की बनी है और बहुत ही सॉफ्ट बनी है। तो अब हम इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।